अब हमारे साथ हमारे अगले गेस्ट जुड़ गए हैं और सुशील केडिया से बात करेंगे, केडियानॉमिक्स के फाउंडर। सुशील, गुड मॉर्निंग। सुशील, क्या व्यू बन रहा है इस समय मार्केट पर? थोड़ी वॉलेटिलिटी रही है ऑफ लेट। देखिए, हमारे मार्केट्स में एक सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंस जो हमें मिल रहा है कि घूम फिर के निफ्टी थोड़ा बहुत इंट्राडे करेक्शंस देता है, क्योंकि अभी तक हमने वो जो जो मैग्नेट है जिसकी तरफ चार्ट्स के पैटर्न 22,450 500 तक जो जाने हैं, तो वो जो सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंस डेवलप हो रही है कि कहीं ना कोई स्टॉक आके इंडेक्स को मैनेज कर लेते हैं। बट सबसे ज्यादा बड़ी चिंता का विषय है, और अगर पीसीआर कृपया इस चार्ट को दिखा सके, जो मैं S&P 500 की आपको चार्ट को दिखाता हूं, कि ये देखो आप, ये जिस तरह का डेंजरस, बिल्कुल डेंजरस टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो इस बाजार को आगे या पीछे 1,000 पॉइंट गिरना है S&P 500 को। और वक्त पिक्चर में जो राजकुमार जी का जो डायलॉग था ना, वो खाली डायलॉग नहीं है, शेयर बाजार में बड़ा काम आती है ये बातें। जिन दरख्तों को झुकना नहीं आता वो अक्सर टूट जाते हैं। तो जो पोस्टपोनमेंट होते जा रहा है वॉल स्ट्रीट के करेक्शन का, और वहां जो सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंस बिल्ड हो रहा है, शॉर्ट सेलर बार बार परेशान हो रहे हैं, और वॉल स्ट्रीट के पीछे पीछे क्यों लेते हुए इंडिया जैसे मार्केट्स भी एक मजबूती का सेंस जो मेंटेन किए हुए, हो सकता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन और चल जाए, पर घूम फिर के हमें इस चीज की तैयारी करनी पड़ेगी कि कि ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। एक बढ़िया मोटा करेक्शन सारे ग्लोबल इक्विटीज में आना चाहिए। सिमिलर पिक्चर नैस्डैक पे भी बना हुआ है। और ज्यादा उस तरफ की बात न करते हुए संक्षेप में कह दूं, डॉलर इंडेक्स घटने को तैयार नहीं और US 10 ईयर रेट ने बढ़ना शुरू कर दिया है। तो इस खतरे को ध्यान में रखते हुए अब अगर मैं इंडिया को डिस्कस करूं, तो लॉन्ग शॉर्ट्स दोनों हम करीब करीब साथ में बना के चल रहे हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गिर गए और वहां पे बॉटम बन रहे हैं, जैसे अगर वो ITC है, या अगर वो आपके AU बैंक है, या कोटक बैंक की अब ये परिस्थिति हो गई कि जैसे 200 रुपए के भाव में ITC के मीम बनते थे। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि अगर कोई बड़ा फॉल आएगा भी तो इन स्टॉक्स में हम ज्यादा नुकसान के बिना फटाफट निकल जाएंगे। और ये जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, कि मारुति है, या ये जो अपोलो हॉस्पिटल है, जो बिल्कुल आसमान की बुलंदियों के भी बाहर जा चुके हैं और वो थक गए हैं अब, तो हम उनमें खोज खोज करके शॉर्ट्स करें। जैसे बाटा का स्टॉक बॉटम से निकल गया बिल्कुल। तो इंडेक्स भले निफ्टी हमारी 22,450 22,500 दिखाती है और उसके बाद करेक्शन करती है, उसके पहले शुरू कर रहे, फिर भी हम इस करेक्शन में भी कुछ स्टॉक्स में लॉन्ग रहेंगे, क्योंकि अब एक क्लियर ट्रेंड का मार्केट होता है और एक सीरियस ट्रेडिंग का मार्केट होता है। तो इंडेक्स पे तो टाइम टू टाइम इंट्राडे ट्रेड्स पकड़ने की हम कोशिश करेंगे। हम आपको अपनी स्ट्रेटजी बता रहे हैं, सब कुछ फोरकास्टिंग नहीं है, और अलग अलग स्टॉक्स में लॉन्ग या शॉर्ट करेंगे। 1965 में बनी थी सुशील वो फिल्म, और मेरे ख्याल से अपने वक्त से सबसे आगे फिल्म बनी, और उसके जैसी फिल्म शायद आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में बनी नहीं है। अगर किसी भी इंसान को कभी भी लाइफ में हल्की सी भी ईगो ट्रिप हो तो उसको ज़रूर देखनी चाहिए फिल्म। अच्छा चलिए, तो ये तो खैर आपने बात कर दी, कुछ 2-3 स्टॉक्स बता दिया आपने, जैसे बाटा आपने बोल दिया, M&M बोल दिया, मारुति बोल दिया आपने, अपोलो हॉस्पिटल्स बोला, ये सब बोला आप, AU बैंक, कोटक, काफ़ी स्टॉक्स बोले यहाँ पर। कुछ डार्क हॉर्सेस, कुछ ब्रॉडर मार्केट्स है जो आपको समझ में आ रहे हैं? HDFC लाइफ इंश्योरेंस एक कंसेंसस सा बन चुका है कि ये नहीं चलेंगे। देखिए, मैं इसकी चार्ट आपको दिखाता हूं, और हमारा ये व्यू है। देखिए, सब चीज जो F&O में अगर कोई स्टॉक है, तो किसी शास्त्र में तो लिखा नहीं कि आपको उसमें सट्टा करना जरूरी है। डिलीवरी उठा के बहुत ज्यादा मोटा पैसा बनेगा। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं F&O में जिनमें ट्रेडिंग करके हाथ जलने की संभावना 95% है, और उन्हीं स्टॉक्स में आप डिलीवरी लेके काम करोगे तो पैसा बनने की संभावना भी 95% है। तो आप ये देखो कि जो मुझे अब HDFC बैंक में इस प्रकार का जो पाथवे नजर आ रहा है आपके सामने, आप आप ये पकड़ लो कि हम कंजर्वेटिज्म के लिए 1750 की फोरकास्ट लेके चल रहे हैं, मौके पर 1800 भी हो जाए। तो ये एक डार्क हॉर्स है। इंडेक्स बीच में 1000-1500 पॉइंट करेक्ट करेगा, फिर वापस नए हाई की तरफ इलेक्शन के टाइम चला जाएगा। तो अगर करेक्शन आएगा तो ये स्टॉक्स छोटा सा करेक्शन देंगे और चढ़ते बाजार में बहुत जोर उछल जाएंगे। तो सुपरलेटिव आउट परफॉर्मर्स की लिस्ट में मैं HDFC बैंक का चार्ट मैंने ड्रॉ कर दिया, सॉरी HDFC लाइफ की बात कर रहे थे ना। ये देखो HDFC लाइफ इंश्योरेंस, सेम पैटर्न हम उस पर ड्रॉ करेंगे। HDFC लाइफ इंश्योरेंस का पैटर्न मुझे ये दिख रहा है कि यहां से ये 850 चला जाएगा,
580 वाला। HDFC भी हो सकता है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस भी हो सकता है, जो HDFC ग्रुप पे पूरा कंसेंसस है कि ये नहीं चलेगा। हो सकता है कि वो हॉट फेवरेट्स हो जाए। अडानी के स्टॉक्स ने अपनी चाल पूरी कर ली, अब वो अपना करेक्शन ढूंढेंगे और मार्केट को प्रॉप अप HDFC ग्रुप करता रहेगा। तो इसको मैं डार्क हॉर्स में गिनता हूं।